Good morning everyone. This is Amita Gautam, your science teacher. Today we'll start the new chapter, chapter 5, teeth and microbes. In this chapter, you will learn about teeth, different kinds of teeth. जो teeth हैं, different अलग अलग types के teeth होते हैं. Parts of a tooth, जो tooth है, उनके parts में उनके क्या parts हैं, कौन से parts होते हैं. Tooth decay, जो tooth होते हैं, वो कैसे decay होते हैं, कैसे खराब होते हैं, कैसे उनमें कीड़े लग जाते हैं. टिप्स टू कीप आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी. जो अपनी गम्स और टीथ को हेल्दी रखने के लिए क्या टिप्स होती हैं और जो माइक्रोब्स हैं. वी विल रीड ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, टीथ. वी हैव अ वैरायटी ऑफ टीथ. टीथ हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग फूड इनटू पीसेस एंड चुइंग फूड. जो टीथ हैं, वी हैव द डिफरेंट वैरायटी ऑफ टीथ. हमारे जो टीथ हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं. कुछ छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई लंबे हैं, कोई बहुत ज़्यादा थोड़े ब्रॉड हैं. टीथ हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग फूड इनटू पीसेस एंड चुइंग फूड. जो टीथ हैं वो हेल्प करते हैं बाइटिंग करने में, कोई चीज़ काटने में, तोड़ने में, बाइटिंग में, कटिंग में. जो फूड पीसेस हैं उनको जो फूड है उनको पीसेस में कर सकें. और चबाने में क्या होता है, ये टीथ हैं ये हेल्पफुल होते हैं. Food is easily digested when it is chewed properly. Teeth also help us to speak clearly. Now, teeth. The number of teeth that someone has usually depends on his or her age. जो teeth होते हैं वो mostly किस पे डिपेंड करते हैं, उनकी एज पे. कि जो पर्सन है उसकी एज क्या है. एक बिल्कुल बॉर्न बेबी है तो उसके टीथ तो होते नहीं है. आफ्टर 6 months या 7 months बाद उसके टीथ आते हैं. कोई एडल्ट है तो उसके टीथ, नंबर ऑफ टीथ अलग होते हैं. एक कोई बिल्कुल माइनर है तो उसके टीथ क्या है. एक बच्चा है तो उसके टीथ, नंबर ऑफ टीथ अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. A newborn baby does not have any teeth. The first tooth appears during the first 6 months. जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो बिल्कुल नवजात शिशु होता है, उसके बिल्कुल टीथ नहीं होते हैं. आफ्टर 6 months या 7 months बाद क्या होता है, उसके टीथ आना, एक टूथ आता है, एक दांत आता है उसका. At the age of 2 to 3 years, a baby has 20 primary teeth. जब बच्चा 2 से 3 years का हो जाता है तब उसके 20 प्राइमरी टीथ आते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. जो उनके 20 प्राइमरी टीथ आते हैं उसको मिल्क टीथ बोलते हैं या फिर टेम्परेरी टीथ बोलते हैं. दूध के दांत, जिसे आपने सुना होगा, नाम सुना होगा दूध के दांत, तो उसे बोलते हैं मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ. At the age of 5 to 6 years, milk teeth start falling out one by one and new teeth grow in their places. जो बच्चा है या पर्सन है जो 5 to 6 years का हो जाता है तो जो उसके मिल्क टीथ है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और उस जगह पर नए टीथ आते हैं. तो जो नए टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं. व्हाट वी से, परमानेंट टीथ. These teeth do not fall on their own. An adult has 32 permanent teeth, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये अपने आप नहीं गिरते हैं. और एक एडल्ट ह्यूमन में, एक एडल्ट पर्सन में क्या होता है, 32 परमानेंट टीथ होते हैं. 16 अपर जॉ में होते हैं, ऊपर वाले जॉ में होते हैं, और 16 नीचे वाले जॉ में होते हैं, लोअर जॉ में होते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ. डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स. नंबर 1, इंसिजर्स. इंसिजर्स और यू कैन से कटिंग टीथ. आप चाहें तो इन सीजर्स को क्या बोलते हैं, कटिंग टीथ. ऐसी टीथ जिससे हम कोई चीज़ कट करते हैं, फूड को कट करते हैं, या कोई भी चीज़ है जिसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं तो उससे हम कट करने काम आते हैं ये टीथ. 4 फ्रंट टीथ इन द अपर एंड लोअर जॉ आर कॉल्ड इंसिजर्स. जो हमारे आगे वाले टीथ होते हैं, जो 4 टीथ होते हैं बिल्कुल आगे, उन्हें हम इंसिजर्स बोलते हैं. व्हाट वी से, इंसिजर्स. और ये टीथ क्या होते हैं, अपर जॉ में भी होते हैं और लोअर जॉ में भी होते हैं. ऐसे टीथ को हम इंसिजर्स बोलते हैं और ऐसे टीथ फूड को कट करने में काम आते हैं. दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड. और ऐसे जो टीथ होते हैं वो फूड को कट करने या बाइट करने में काम आते हैं. नाउ कैनाइन्स. नंबर 2 इज कैनाइन्स. कैनाइन्स और टियरिंग टीथ. कैनाइन्स कहिए या फिर ये बोलिए कि ये टियरिंग टीथ है. जो लोग मीट ईट करते हैं या फिर शुगर केन ईट करते हैं तो इनको फाड़ने में, टीयर करने में ये टीथ काम आते हैं.
कैनाइंस काम आते हैं। 4 इन नंबर, ये जो कैनाइंस होते हैं ये 4 होते हैं नंबर में। देयर आर 4 इन नंबर एंड आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसिजर्स इन ईच जॉ। ये जो कैनाइंस होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कैनाइंस होते हैं और ये इंसिजर्स के पास में ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, वहां पर पास में होते हैं। These are the most stable teeth in the mouth. They help in tearing tough food such as meat. और ये जो कैनाइंस होते हैं टफ फूड को टीयर करने में काम आते हैं, हेल्प करते हैं, लाइक मीट, शुगर केन। ना प्री मोलर्स, अब बताओ इन सीजर्स कौन से होते हैं, कौन से टीथ होते हैं इन सीजर्स? ये होते हैं इन सीजर्स। ये आपको दिख रहा है? ये दिख रहे हैं इन सीजर्स? ये आपको दिख रहा है इन सीजर्स? ये आगे के 4 टीथ होते हैं, ये आगे के जो 4 टीथ होते हैं ये होते हैं इन सीजर्स। और साइड में दिख रहे हैं बिल्कुल पॉइंटेड टीथ, पॉइंटेड टाइप टीथ जो होते हैं ये दिख रहे हैं पॉइंटेड, ये होते हैं कैनाइंस। व्हाट वी से? कैनाइंस बोलते हैं इनको हम। नाउ प्री मोलर्स, जो प्री मोलर्स टीथ होते हैं आप उन्हें क्रैकिंग टीथ बोल सकते हैं या च्यूइंग टीथ भी बोल सकते हैं। ये ऐसे टीथ होते हैं जो फूड को क्रैक करने में काम आते हैं या फूड को च्यू करने में काम आते हैं, चबाने में काम आते हैं। These are broad teeth located next to the canines. ये जो टीथ होते हैं ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं थोड़े। These are 8 in numbers. और ये कितने टीथ होते हैं? कितने होते हैं ये? 8 होते हैं टोटल। 4 नीचे वाले जॉ में होते हैं और 4 ऊपर वाले जॉ में होते हैं, मतलब जबड़े में होते हैं। They help in cracking and chewing the food. और ये फूड को क्रैक करने में और च्यू करने में काम आते हैं। और जो प्रीमोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स टीथ ये होते हैं, ये होते हैं प्रीमोलर्स टीथ। दिख रहे हैं आपको ये प्रीमोलर्स टीथ, ये होते हैं प्रीमोलर्स टीथ। दिस वन, these are the premolars teeth. Now number 4 is molars. Molars of grinding teeth. मोलर्स को आप ग्राइंडिंग टीथ भी बोल सकते हो, मतलब ऐसे जब फूड को टोटली ग्राइंड करना हो, चूरा करना हो फूड को, तो मोलर्स काम यूज में आता है, हेल्प करते हैं। These are broader than the premolars and lie next to them in the interior of each jaw. These are 6 molars in each jaw. 6 molars होते हैं, अपर जॉ में 6 molars होते हैं और लोअर जॉ में क्या होते हैं? 6 molars होते हैं। They help in chewing and grinding food. ये फूड को ग्राइंड करने में या च्यू करने में काम आते हैं। और जो मोलर्स होते हैं वो ये होते हैं, दीज आर द मोलर्स। ये दिख रहा है आपको? ये दीज आर द मोलर्स। जो लास्ट में 3 टीथ दिख रहे हैं आपको, जो ब्रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, मोलर से भी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोलर्स बोलते हैं। सॉरी, जो प्री मोलर से भी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं वो मोलर्स वाले टीथ होते हैं। दिख रहे हैं? दीज आर द मोलर्स। नाउ पार्ट्स ऑफ अ टूथ। व्हाट यू से? पार्ट्स ऑफ अ टूथ। जो टूथ के पार्ट्स है वो क्या है? क्राउन एंड रूट। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द टूथ, क्राउन एंड रूट। 2 पार्ट्स होते हैं। द ह्यूमन टूथ हैज 2 पार्ट्स, द क्राउन एंड द रूट। जो ह्यूमन टूथ, जो एक ह्यूमन बॉडी में जो टूथ होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, क्राउन एंड द रूट। द पार्ट ऑफ द टूथ विच वी कैन सी व्हेन वी स्माइल इज कॉल्ड द क्राउन। जब हम ऐसा टूथ का वो पार्ट जिसे जो हमें दिखता है, जब हम स्माइल करते हैं तो वो हमें दिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। व्हाट वी से? क्राउन। व्हाट वी से? क्राउन। व्हाट वी से? क्राउन। क्या बोलते हैं उसे? हम क्राउन बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ विच वी कैन नॉट सी एंड इज प्रेजेंट डीप इनसाइड द गम्स इज कॉल्ड द रूट। अब टूथ का वो पार्ट जो हमें दिखता नहीं है और बिल्कुल गम्स के अंदर बिल्कुल डीपली इनसाइड होता है, बिल्कुल डीप होता है इनसाइड द गम, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। व्हाट वी से? रूट। नाउ इनर पार्ट ऑफ द टूथ, इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प। ये टूथ का इनर पार्ट के बारे में हम रीड करेंगे। अ ह्यूमन टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो ह्यूमन टूथ होती है वो, उस ह्यूमन टूथ में क्या होती है? 3 लेयर्स होती है, इनेमल, डेंटाइन एंड द पल्प। इनेमल इज द आउटर लेयर दैट इज विजिबल। जो इनेमल लेयर होती है, इनेमल जो लेयर है, जो परत है, वो विजिबल होती है, जो हमें दिखती है, एंड यूज फॉर च्यूइंग। और वो जो इनेमल जो लेयर है वो हमें विजिबल है, दिखती है हमको, और वो च्यू करने के काम में आती है।
इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, और जो इनामल है वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का। बट वंस इट इज worn आउट और chipped, इट कैन नॉट बी नेचुरली रिपेयर्ड। अगर ये एक बार टूट जाए या ऐसे कुछ हो जाए तो नेचुरली रिपेयर नहीं हो सकता दोबारा। जैसे पहले था वो टूथ, वैसे दोबारा पहले जैसे इनामल था वैसे दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता, दोबारा वैसे वैसा नहीं बन सकता। ना डेंटाइन, डेंटाइन इज द लेयर अंडर द इनामल। इनामल के नीचे जो लेयर होती है उसे हम डेंटाइन बोलते हैं। व्हाट वी से, डेंटाइन। डेंटाइन इज लेस हार्ड देन द इनामल। जैसे इनामल हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो डेंटाइन क्या है, लेस हार्ड है, मतलब कम हार्ड है। एंड प्रोटेक्ट द पल्प ऑफ द टूथ, और डेंटाइन क्या करता है, जो टूथ का पल्प होता है उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे बचाता है। पल्प इज द innermost layer and is made up of nerves and blood vessels। जो पल्प होती है वो सबसे नीचे वाली क्या होती है, लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, अंदर की तरफ होती है वो लेयर। और ये जो लेयर है, ये जो पल्प है वो ब्लड वेसल्स और नर्व से बनी होती है। आवर टीथ गेट नरिशमेंट थ्रू द पल्प, और इस पल्प के थ्रू ही हमें हमारे टीथ को क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, पोषण मिलता है। नाउ से दिस इज द क्राउन। जो आपको टीथ जैसा बिल्कुल व्हाइट पार्ट दिखता है ना, वो क्या है, क्राउन है। व्हाट वी से, क्राउन। और फिर जो बिल्कुल जो गम्स में दिखता है, जो गम्स स्टार्ट होता है मसूड़े जिसे बोलते हैं, रेड पिंक कलर का जो जो आपको स्किन दिखाई देती है, वो क्या है, पूरा वो पार्ट पूरा रूट है। व्हाट वी से, रूट है, वो क्या है, रूट है। नाउ इनामल, जो आपको दिख रहा है ये व्हाइट पार्ट दिख रहा है पूरा, ये क्या है, इनामल। जो आपको टीथ है ना वो क्या है, जो जो फर्स्ट लेयर होती है टीथ की वो क्या है, इनामल है। जो अंदर है मसूर टाइप डेंटाइन, ये है डेंटाइन। नाउ दिस इज द पल्प, और पल्प किससे बनी होती है, ब्लड वेसल्स और नर्व से बनी होती है। दिख रहा है आपको ये नर्व एंड ब्लड वेसल्स, और ये कहाँ जा रही है, पल्प में जा रही है। पूरा पार्ट क्या है, पल्प है। दिख रहा है ये पल्प, ये पूरा पल्प है। और दिस इज द बोन, दिस इज द ब्लड वेसल एंड दिस इज द नर्व एंड दिस इज द गम। On the next turn, we will continue this chapter. Have a good day. Thank you.